एक ऐसी फिश जो आप लोगों को आपकी होली की याद दिला दे। जिस तरह हम होली में रंगे होते हैं उस तरह ये फिश अलग अलग कलरों से रंगी हुई होती है। अगर आप ऐसी फिश के बारे में जानना चाहते हैं तो आप प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के बीच में मैंने कुछ बहुत अच्छी बेटा की वीडियोस डाली हैं। आपको वो वीडियोस जरूर पसंद आएंगी। September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control in the driver's seat, but my hands are slipping off the wheel now. सो दोस्तों नमस्कार, मैं साहिल और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल साहिल एक्वा पेट्स में। बेटा फिश एक वो फिश है जो मतलब बहुत खूबसूरत होती है। बेटा फिश ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस है उसके मैजेस्टिक कलर्स के कारण, उसकी माइंड ब्लोइंग अट्रैक्शन के कारण, उसकी मूवमेंट के कारण, उसके फिन्स के कारण, उसके जो फिन्स का जो शेप है उसके कारण जनरली मेल बेटा फिशेज जो है मार्केट में ज्यादा सेल होती हैं क्योंकि मेल बेटा फिश के जो फिन्स हैं वो बहुत बड़े होते हैं और वो बहुत अट्रैक्ट करते हैं अपने जो ओनर होता है एक उसको अपनी तरफ। आप इस फोटो में देख सकते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों ने फोटो में अभी मेल बेटा को देखा, इसके कंपैरिजन में जो फीमेल बेटा होती है, फीमेल बेटा बहुत छोटी होती है और उसके जो फिन्स हैं वो भी बहुत छोटे होते हैं। आप फीमेल बेटा भी देख सकते हैं। मेल जो बेटा फिश है ये फ्रेश वाटर को बिलोंग करती है और ऑल ओवर वर्ल्ड में ये बिगिनर्स के लिए बेस्ट फिश कहा जाता है क्योंकि बेटा फिश को आप एक बाउल में रख सकते हैं, एक नैनो टैंक में रख सकते हैं या आप एक इसे 1.5 फीट या 2 फीट के एक्वेरियम में भी रख सकते हैं। बेटा फिश के लिए सबसे मेन बात ये जान लेना जरूरी होता है कि जो बेटा फिश में मेल और फीमेल बहुत डिफरेंट होते हैं। सबसे पहली चीज कि जो मेल बेटा होता है ये साइज में छोटे होते हैं बट इनके जो फिन्स हैं वो बहुत बड़े होते हैं जो इन्हें बहुत अट्रैक्टिव लुक प्रोवाइड करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज जो बेटा फिश या फाइटिंग फिश होती है ये डोमिनेंट होती है नेचर में, मतलब ये अपने एरिया में दबदबा बनाने की पूरी कोशिश करती है और एक एक्वेरियम में आप 2 बेटा फिश नहीं ऐड कर सकते हैं क्योंकि वो लड़ाई करेगी। मेल बेटा आप एक एक्वेरियम में एक से ज्यादा नहीं रख सकते हैं। इसके कंपैरिजन में जो फीमेल है वो छोटी साइज की होती है और वो एक एक्वेरियम में 2 से ज्यादा सरवाइव कर सकती हैं या आप 6 से 8 भी एक 2 फीट के एक्वेरियम में रख सकते हैं, वो आपस में बहुत अच्छे से रह लेंगी। मेल बेटा और फीमेल बेटा एक सिक्के के 2 पहलू की तरह होते हैं क्योंकि दोनों का नेचर अपोजिट है, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट होते हैं। अब अगर आप एक मेल बेटा रखना चाहते हैं तो आप इसे एक बाउल में भी रख सकते हैं या नैनो टैंक में भी रख सकते हैं, प्लांटेड एक्वेरियम में भी रख सकते हैं और नॉर्मल एक्वेरियम में भी आप रख सकते हैं। मेल बेटा सिंगल रहता है हमेशा
और आप मेल को जनरली कम्युनिटी फिश में नहीं ऐड कर सकते हैं, कम्युनिटी एक्वेरियम में नहीं ऐड कर सकते हैं। कम्युनिटी एक्वेरियम का मतलब होता है जब एक एक्वेरियम में 2 या उससे ज्यादा स्पीशीज की फिशेज रखी जाती है तो उसे कम्युनिटी एक्वेरियम बोला जाता है। आप उसमें मेल को नहीं ऐड कर सकते हैं, बट फीमेल जिसका एक पीसफुल नेचर होता है, उसका छोटा साइज होता है, आप उसे रख सकते हैं। मेल का प्राइस फीमेल के प्राइस से ज्यादा होता है क्योंकि मेल बहुत अट्रैक्टिव होता है। जैसा कि बेटा फिश को फाइटिंग फिश भी कहा जाता है, ये छोटी साइज की होती है और ये बहुत कलरफुल होती है। ये आप इसकी जो ब्रीड्स हैं, अलग अलग ब्रीड्स होती हैं, इसमें 100 से भी ज्यादा वैरायटीज की आपको बेटा फिश मिल सकती हैं। और हर बेटा फिश की खासियत ये है कि वो हर किसी से बिल्कुल अलग होगी, कोई भी फिश किसी से भी बिल्कुल मैच नहीं खाती। इन फिशेस की कुछ बहुत कॉमन वैरायटीज होती हैं जिन्हें इनकी फिन्स की बेसिस पे नाम दिए गए हैं, क्योंकि इनकी जो टेल होती है, इनकी आप ऊपर के फिन्स ले, नीचे के फिन ले या पीछे की टेल ले, इनका एक बहुत अच्छा पैटर्न बनता है। ये जो फिश है बहुत इनके मैजेस्टिक कलर्स होते हैं, इनके बहुत अट्रैक्टिव कलर, ब्राइट कलर्स होते हैं जो किसी भी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ये जो फिश है ये सिलेक्टिव ब्रीडिंग के कारण आज की डेट में हमें जो है ये मिल पाई है। दूसरी चीज, इसका जो कलरेशन है ये बहुत अपने लोगों को अपनी तरफ बहुत अट्रैक्ट करता है। आपको इसके कलर्स रेड, ब्लू, ब्लैक से लेके आपको इसके अलग अलग वेराइटीज में मिक्स कलर मिलेंगे, आपको इसकी कोई कलर मिलेगी। ये जो फिश है कंसिडर्ड बहुत अच्छी, बेस्ट कही जाती है बिगनर्स के लिए, क्योंकि इसका मेंटेनेंस बहुत कम है। इसे अगर आप एक बाउल में रखेंगे, आप इसे नैनो टैंक मतलब कि जो आपके छोटे टैंक होते हैं, बहुत छोटे छोटे जो टैंक होते हैं, आप इसे उसमें रख सकते हैं। यहाँ तक कि बहुत लोग इसे एक ग्लास में भी पाल लेते हैं, जो 500 ml की जो ग्लासेस होती हैं आपकी, लोग इसे उसमें भी, कांच की ग्लास में भी रख सकते हैं। बट आप इसे कांच की ग्लास में ना रखें, आप इसे पर्टिकुलरली या बाउल या आप इसे छोटे नैनो एक्वेरियम में रखें। 2 फीट के एक्वेरियम में भी आप इसे रख सकते हैं। इस फिश की जो डिमांड है ये ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत ज्यादा है, जैसा कि मैंने आपको बताया। द फिश इज कंसिडर्ड टू बी बेस्ट फॉर द स्मॉल एक्वेरियम फिशेज एंड इज मोस्ट पॉपुलर फिश इन फ्रेश वाटर अमंग द ऑल द हॉबीइस्ट। मेरे कहने का मतलब है कि ये जो फिश है ये बहुत अट्रैक्टिव है स्मॉल साइज के होने के बावजूद भी, क्योंकि इसके कलरेशन बहुत अच्छे होते हैं। इसकी जो मेन खासियत ये होती है कि आप इसे एक बाउल में या एक नैनो टैंक में आप इसे बिना किसी ऑक्सीजन के पंप के रख सकते हैं। मतलब आपको इसे एयर का पंप देना जरूरी नहीं है, क्योंकि इसकी बॉडी में एक स्पेशल ऑर्गन होता है जिसे कहते हैं लेबिरिंथ। इस लेबिरिंथ नाम के ऑर्गन के कारण इसकी जो गिल्स है, उसके अलावा गिल्स के थ्रू पानी में जो ऑक्सीजन है वो लेती है, और लेबिरिंथ के कारण पानी के ऊपर के सरफेस पे आके सरफेस से भी ये ऑक्सीजन एयर से डायरेक्टली ले लेती है। सो अब ये तो हो गई कुछ इसकी बातें। अब ये जो फिश होती है ना, ये ओनर के लिए बहुत अच्छी इसलिए होती है, बिगनर्स के लिए, क्योंकि ये फिश जो है किसी पर्सन के अंदर एक्वेरियम की हॉबी को बढ़ाती है, क्योंकि ये फिश जो है अपने ओनर को पहचानना सीखती है। आप इसे रोज दाना देंगे तो ये फिश आपको पहचानने लगती है कि ये मेरा ओनर है। अपने ओनर को पहचानने के कारण ओनर इसे अलग अलग तरीके की ट्रिक्स भी सिखा सकता है। जी हाँ, आप इसे कुछ ट्रिक्स भी सिखा सकते हैं, जैसे कि पानी के सरफेस के बाहर आप इसे जंप करना सिखा सकते हैं। बहुत ज्यादा ऊपर तो नहीं, फिर भी ये पानी के कुछ ऊपर तक कूद के आपके हाथ से फूड खा सकती है। और बेटा फिश बबल नेस्ट बनाती है। इसका जब रिप्रोडक्शन का टाइम होता है, जब ये अंडे देने वाली होती है, तो बबल नेस्ट बनाती है। बबल नेस्ट बनाने के साथ साथ जो बेटा फिश के मेल और फीमेल का जो मीटिंग जो डांस होता है वो भी बहुत अट्रैक्टिव होता है। आप उसे पिक्चर में देख सकते हैं, मुझे उसकी पर्टिकुलरली वीडियो नहीं मिल पाई।
मेल जो है एक बार एग ले करने के बाद में मेल जो है उसका ध्यान रखता है, उसके फ्राइज का ध्यान रखता है। आप फीमेल को वहां से अलग कर सकते हैं। ऐसे तो जो मेल और फीमेल है, मैंने आपको बताया कि बहुत अलग अलग नेचर के होते हैं, उनका नेचर एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट होता है। इसीलिए आप प्रेफर करें एक बाउल में मेल बेटा रखने का। अगर आप फीमेल रखना चाहते हैं तो आप 2 या 3 फीमेल एक बाउल में रख सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, मेरे मुताबिक जो बेटा फिश है बहुत खूबसूरत है। मेरे हिसाब से नेचर की सबसे खूबसूरत फिश अगर मैं किसी को कहूंगा तो वो होगी बेटा फिश। और भी बहुत सी खूबसूरत फिशेज हैं, बट फ्रेश वाटर में पर्टिकुलरली मुझे कोई फिश बहुत पसंद है तो वो है बेटा फिश, क्योंकि ये बहुत हार्डी फिशेज भी होती हैं। और ये जो फिशेज हैं इनका एक अपना एटीट्यूड होता है। ये फिशेज अपने हिसाब से नेचर में और जो सराउंडिंग है उसमें ढल जाती हैं। ये फिशेज अपने ओनर के साथ इंटरेक्ट करती हैं, अदर फिशेज के साथ इंटरेक्ट करती हैं। अगर आप इसके साथ में कोई 2 मेल रख देंगे तो आप ये जो 2 मेल हैं ये आपस में फाइट भी करते हैं। रखना है। बेटा फिश बहुत अच्छा होता है प्लांटेड टैंक्स के लिए। अगर आपके पास नैनो टैंक है, आपने उसे प्लांट किया है, तो आप उसमें बेटा फिश रख सकते हैं। बेटा फिश जो है आप बाउल को भी प्लांटेड करने के बाद आप उसमें बेटा फिश रख सकते हैं, क्योंकि जो बेटा फिश है वो इजीली सेट हो जाती है। आप बेटा फिश को रख के किसी पॉन्ड में भी आप बेटा फिश रख सकते हैं। पॉन्ड में आप बहुत सारी बेटा फिश भी रख सकते हैं, क्योंकि उसमें हाइडिंग प्लेसेस वो अपने आप फाइंड आउट कर लेती हैं। पर बेटा फिश में बहुत सारे कलर्स होते हैं। बेटा फिश का कलरेशन जो है वो बहुत डिलाइटफुल होता है देखने में। और अगर आपके पास प्लांटेड एक्वेरियम है तो ये जो फिश है ये उसकी खूबसूरती को और बढ़ा देती है। बेटा फिश के कलर रेड, पिंक, येलो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, ब्लैक से कोई फिश तक में आपको जो कोई कलर होते हैं, कोई कलर मतलब कि जो मिक्स कलर होते हैं, आपको उसमें भी बेटा फिश मिल जाएगी। बेटा फिश कलर के बेसिस पे तो डिफ्रेंशिएट कर ही जाती हैं। सबसे ज्यादा जो बेटा फिश का जो खूबसूरती है वो उनके टेल्स पे डिफाइन होती हैं। उसकी कुछ जो ब्रीड्स होती हैं वो बहुत अच्छी ब्रीड्स होती हैं। उसकी जो ब्रीड्स, कॉमन ब्रीड्स जो कि नाम जिनका बहुत कॉमनली यूज होता है वो है आपकी वेल टेल बेटा, जो कॉमनली आपको चीपली शॉप्स में मिल जाती है। 50 to 150 के बीच में आपको जो वेल टेल बेटा है आपको किसी भी शॉप में मिल जाएगी। उसके बाद में आपकी पेलकट बेटा, कोई बेटा, रोज टेल बेटा,
बहुत सी फिशेज जो हैं आपको बेटा में मिल जाएंगी। बेटा की इस वर्ल्ड में मोर देन 100 स्पीशीज हैं। और हर स्पीशीज एक दूसरे से डिस्टिंक्ट है। इस स्पेशिएशन का रीजन ये है इसकी सिलेक्टिव ब्रीडिंग। लोग कुछ अच्छी ब्रीड्स को पर्टिकुलरली ब्रीड करते हैं, जिसके कारण उनका जो ब्रीड का जो कलर है वो बहुत खूबसूरत निखर करके आता है। जैसे कि आपने अभी तक की वीडियोस में देखा, बेटा फिश बहुत खूबसूरत फिश है। अगर आप एक्वेरियम की हॉबी में नए हैं, आप एक्वेरियम की रुचि में नए हैं, आप एक फिश रखना चाहते हैं बट आप चाहते हैं कि वो उसकी मेंटेनेंस ज़्यादा कॉस्टली ना हो, बहुत इजीली आप उसे कम जगह पे रखें, या आपके घर पे ज़्यादा जगह नहीं है एक्वेरियम के लिए, तो और आप फिर भी फिश रखना चाहते हैं, तो बेटा फिश आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होगा। दोस्तों, आप लोगों को एक बात और ध्यान में रखनी है कि आपको बेटा को केवल उतना ही खाना देना है जितना कि वो एक बार में खा ले। मतलब कि आप उसे दिन में 2 या 3 बार खाना दीजिए। ज़्यादा अच्छा है कि 2 बार खाना दीजिए और एक बार में 1 से 2 दाना बस दीजिएगा। ये आपकी बेटा के लिए बहुत अच्छा होगा। और दूसरी चीज़, आप उसके वाटर का जो है वो चेंज करते रहिए, ताकि उसे वाटर कंडीशन के कारण कोई इशू उसकी हेल्थ पे ना हो। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बेटा की मैं आपको ये बताऊंगा कि बेटा फिश का नाम फाइटिंग फिश कैसे रखा गया, बेटा फिश में बहुत अच्छी वैरायटीज कौन सी हो सकती हैं, और आपको जबलपुर में एक्सपेंसिव बेटा या नॉर्मल बेटा, या जो हमने बेटा की जो वीडियोस में हमने जो बेटा देखी, ये बेटा आप जबलपुर में आपको कहाँ पर मिल सकती है, मैं ये भी आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। So thank you everyone and have a very cheerful day. Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe.